तेज बोल करके तथ्यों को इधर उधर ना करें। जो 23 कन्विक्शन हुए हैं वो 23 कन्विक्शन कांग्रेस के जमाने के हैं। नंबर एक, 2014 से लेकर 2022 तक जितने केस ईडी ने फाइल किए हैं लगभग 5,800 कुछ के आसपास है, उनमें से एक में भी कन्विक्शन नहीं हुआ है। उनमें से कोई चार्जशीट आप फाइल नहीं कर पा रहे हैं। 95% से ज्यादा केसेस आपने विपक्षी नेताओं पर किए हैं और उसके बाद जितने विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष में चले गए हैं उनके केस आपने या तो खत्म कर दिए हैं या आपने इनएक्टिव मोड पर कर दिए हैं। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, मुझे उम्मीद तो नहीं है कि अजय आलोक जी मेरी बात की तायीद करेंगे, लेकिन फिर भी चूंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं, महाराष्ट्र का मैं उदाहरण देता हूं आपको। महाराष्ट्र में जितने एकनाथ शिंदे की शिवसेना वाले मंत्री हैं और एमएलए हैं, लगभग उनमें से मैक्सिमम लोगों पर 100 करोड़ 400 करोड़ से ज्यादा के ईडी के केस हैं। जिस दिन से सरकार इन्होंने पलटी है उस दिन से एक सुनवाई हुई हो, एक उनकी पूछताछ हुई हो। तो अजय आलोक जी भी बता दें, हमारे पक्ष के विरोध के हैं, लेकिन हमें इन पर भी भरोसा है कि कम से कम तथ्यों के साथ ये छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इनसे पूछ लीजिएगा। तो ये आप जिस तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत आप केस कर रहे हैं ना, इससे कानून व्यवस्था पर, ईडी पर, सीबीआई पर लोगों का विश्वास कम हो रहा है। आप लोग कह देते हो कि साहब कांग्रेस के जमाने में केस्ड पैरेट था। आप मान लीजिए कांग्रेस के जमाने में केस्ड पैरेट था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन क्या आप भी इसको और केस्ड पैरेट के लिए आप सत्ता में आए थे? आप सत्ता में इसलिए आए थे कि आप और दुरुपयोग करेंगे या आप दुरुपयोग खत्म करेंगे? मतलब आपने तो दुरुपयोग की सीमा को लांघ दिया। अरे मैं तो कह रहा हूं, देखिए सुप्रीम कोर्ट के सामने और दीपक चौरसिया के सामने हम सर माथे, आपका आरोप हम सच भी मान लेते हैं, ये कह रहे हैं। नहीं मैं तो कह ही नहीं रहा लेकिन हूं, क्या आप इसके लिए आए थे? पूछा आप 2014 के बाद सर शहजाद भाई की तरीके दे दीजिए ना, हम 2x की स्पीड में नहीं बोल पाते हैं, थोड़ा सा दे दीजिए हमको बोलना, हम भूल जाते हैं आपके सामने, वैसे हम डर जाते हैं सर। नहीं डरिया मत करिए सर। तो हमारा जो डर गया वो मर गया। नादान बच्चा हंसी खेल में कौड़ी का। अरे सर हम मरे सर, 2014 के बाद तो आपने मार ही दिया हमको। 2014 से पहले आप विपक्ष यानी भाजपा के आप सरबराह होते थे, 2014 के बाद विपक्ष यानी हमको अनाथ छोड़ दिया आपने। सर, ये तो सच है ना, हम तो मरे मराए हैं आपके लिए। किसी एंकर को कुछ बोल लेने से आपको वोट नहीं मिलेंगे। अगर इससे आपको 1000 वोट मिलते हैं तो आप एक वीडियो बनाइए, अरे सर मुझको खूब कोसिए और उसको लगातार मैं टीवी पर अपने उस पर दिखाता रहूंगा कि भाई वोट दीजिए सुरेंद्र जी को, देखिए इन्होंने अच्छा काम कर दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमको जनता को समझाइए, मुझे नहीं। आपको करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। अरे सर सुनिए ना, वही हम आपको कोस नहीं रहे हैं सर। हम तो वो हनुमान जी को जैसे नहीं जामवंत ने कहा था कि का बलि साध रहा बलवाना, हम तो आपको आपकी ताकत याद दिला रहे हैं। हो सकता है कि आपको ताकत याद आ जाए, आप फिर से विपक्ष के सिरमौर बन जाएं, फिर से हम लोगों की सहायता करने यानी विपक्ष की सहायता करने लग जाएं, फिर से जनता के मुद्दे जनता के बीच में जाने लग जाएं, मुझे फिर से जो है लोग शक्ति की तरफ जाने लगे जैसे 2000 में कोई भी पत्रकार मदद कर सकता है। सुरेंद्र भाई कहां गाड़ी अलग तरफ ले जा रहे हैं? अरे खूब सर, ये मुगालता, मैं वो पत्रकार नहीं हूं जिसे मुगालता है कि वो देश का परसेप्शन बदल सकता है। सर बहुत समझदार है लोग, बहुत समझदार है। काम की बात करिए ना सर, क्या मतलब है, कोई लॉजिक नहीं है, अंतहीन डिबेट है। मैं दीपक भाई, हमें कोई मुगालता नहीं, मुझे कोई मुगालता नहीं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा। मीडिया इस सर सुन तो लीजिए ना सर, आप तो मतलब फिर डांटने लगते हैं। हमें पूरी तरीके से, हम मुगालता नहीं, हम पूरी तरीके से सत्य को जानते हैं कि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया होता है वो मास मोबिलाइजर होता है, वो लोगों के परसेप्शन को बदलता है। 2014 से पहले जो आपका परसेप्शन आप सत्ता पक्ष के विरोध में खड़ा करते थे जो कि उचित था, 2014 के बाद आप सत्ता पक्ष के पक्ष में खड़ा करते हैं जो अनुचित है। खैर अब इतनी बात कहूंगा, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, फिर आपकी हमारी के बात वो हो जाएगी। आप 95% के केसेस जो हैं, आप बताइए ना, महाराष्ट्र में जितने एमएलए हैं उनके खिलाफ जिस दिन से सरकार बनी है एक ईडी की नोटिस गई हो तो कोई बता दे हमको, कोई भी। छोड़ दीजिए हेमंत बिस्व शर्मा को, मुख्यमंत्री हो गए हैं, छोड़ दीजिए आप क्या नाम वो मुकुल राय साहब को, लेकिन आप अभी ताजा केस ले लीजिए कि आप एक मिनट के लिए रोकूंगा सबको। एक बड़ी खबर आ रही है, मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल के नजदीकी, उनको 7 दिन की ईडी रिमांड मिल गई है। 10 दिन की ईडी ने रिमांड मांगी थी। जो ईडी ने आर्गुमेंट पेश किए थे वो मैं आपको बताऊंगा, ग्राफिक्स में भी चलेंगे। लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि मनीष सिसोदिया जी को
7 दिन की ईडी की रिमांड मिल चुकी है। मनीष सिसोदिया जी की आज की तस्वीरें हैं जब उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट राउस एवेन्यू के अंदर पेश किया गया। वहां बीजेपी का प्रदर्शन भी चल रहा था, उसी के नजदीक आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। यहां से हमारे सहयोगी राजू राज लाइव है। राजू, आज जजमेंट में क्या क्या कहा गया और क्या क्या तर्क सीबीआई ने रखे और किन तर्कों के आधार पर ईडी को यह 7 दिन की रिमांड मिली है? दीपक जी, लगभग 2 घंटे तक दोनों पक्षों की तरफ से अपनी दलीलें रखी गई और उसके बाद 1 घंटे का वक्त लग गया ऑर्डर देने में, क्योंकि ऑर्डर 2 घंटे तक सुनवाई चली और उसे बाकायदा ऑर्डर में दिया जाता और 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी ईडी की तरफ से, जिसमें से 7 दिन की रिमांड दी गई है। यानी अब मनीष सिसोदिया 7 दिनों तक ईडी के रिमांड पर रहेंगे और 7 दिनों तक ये भी दलील दी गई कोर्ट के अंदर कि जो मनी ट्रेल है उसे पता करना है 7 दिनों के अंदर। वहीं दूसरी तरफ के कविता को भी कल समन भेजा गया है, उनसे भी पूछताछ करेगी। लेकिन 2 घंटे तक काफी महत्वपूर्ण दलीलें दी गई ईडी की तरफ से। लगभग 57 पन्नों का जो रिमांड कॉपी दी गई, जिसमें से इस तमाम जो दूसरे आरोपी गिरफ्तार किए गए ईडी की तरफ से, लगभग 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, उन तमाम के बयानों का जिक्र किया गया और आरोप कहीं ना कहीं लगाया गया कि जो तमाम जो डील हो गई थी उसमें से मनीष सिसोदिया के कहने पर की गई थी। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की भूमिका को लेकर भी कोर्ट में रखा गया। जो तमाम गवाह थे उनके बयानों को दर्ज किया गया। जिक्र किया गया दिनेश अरोड़ा का, जो दिनेश अरोड़ा को सीबीआई ने सरकारी गवाह बनाया था, उनके बयान का जिक्र किया गया। जो मोबाइल फोन को डिस्ट्रॉय किया गया था, 14 मोबाइल फोन को डिस्ट्रॉय किया गया था, उसके जो सिम लिए गए थे अलग अलग नामों से लिए गए थे। दिनेश शर्मा जो मनीष सिसोदिया के पीएस थे, उनका जिक्र किया गया और बताया गया कि देवेंद्र शर्मा ने जो बयान दिए थे उस बयान के आधार पर कैसे मोबाइल उनके नाम पे ले गया था, सिम को डिस्ट्रॉय किया था, तमाम दलीलें दी गई थी। वहीं मनीष सिसोदिया की तरफ से 3 सीनियर लॉयर पेश किए गए और उन्होंने अपनी अपनी दलीलें रखी और कहा कि कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। आज हम जमानत पर बात करने आए थे, वहीं ईडी 2 दिन की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेती है। इसके अलावा इस बात का जिक्र किया कि जांच एजेंसियों के पास अब तक की जांच में कुछ भी बरामद नहीं हुआ और उसके बावजूद भी उन्हें परेशान किया जा रहा है। और इन तमाम दलीलों के बाद 2 घंटे का वक्त लगा, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी और उसके बाद मनीष सिसोदिया को 7 दिनों के लिए ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। और अब मनी ट्रेल जो इस पूरे मामले में जिसके आरोप लगाए गए थे उस पर जांच करना है, उन तमाम सबूतों को पेश करना है। इसके साथ साथ ही इस बात का भी आज कोर्ट में जिक्र किया कि 100 करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन हुआ था, विजय नायर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में था, वही साउथ कैटल को फायदा पहुंचाने के लिए मनीष सिसोदिया के इशारे पे काम कर रहा था। इसका जिक्र किया। संजय सिंह का जिक्र किया गया कि संजय सिंह ने कहा था कि जो भी रेस्टोरेंट है उसके जरिए जो पैसे इकट्ठे किया जाए उसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि दिनेश अरोड़ा का रेस्टोरेंट था, वहां पर मनीष सिसोदिया पहुंचते थे, वहां पर उनके बीच बातें होती थी और इसलिए 57 पन्नों का जो रिमांड कॉपी वो रखी गई और तमाम आरोपियों के सबूतों के आधार पर, उनके बयान के आधार पर आज तमाम आरोप लगाए गए, जिसके आधार पर 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया मनीष सिसोदिया को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजू ने हमको बताया 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी के पास चलूंगा। चितरंजन जी इंतजार कर रहे हैं, अजय जी भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रीना जी एक बार अपनी बात कह चुकी हैं।